हेलो बच्चों, वेलकम टू स्केल अप अकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब मस्त होगे और जबरदस्त होगे। तो बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स सीखा था। हमने देखा था कि किस तरह से हम डिजिट्स को शिफ्ट कर सकते हैं, किस तरीके से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिजिट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज उससे आगे का टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, आपके एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक में आपको यहां पर इंट्रोड्यूस कराया गया है वन और फोर जीरोस के साथ में। हो सकता है कि आपको ये पता हो कि भाई ये वन और फोर जीरोस को कहते क्या है। भाई इसको क्या कहते हैं? इसको वन वन और फोर जीरोस को कहते हैं 10,000। ठीक है, क्या कहते हैं? 10,000 कहते हैं। तो बच्चों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये तो हमें पता है, इसको फिर क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया है यहाँ पर? तो बच्चों, इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया है ताकि आप ओनली डिजिट्स को देख करके ये बता सको कि उनसे बनने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होगा और सबसे छोटा नंबर क्या होगा। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन आना पक्का है। ठीक है, और क्वेश्चन किस तरह से होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। भाई आपसे पूछ लेगा कि भाई ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर बताओ, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर बताओ, है ना। या फिर आपसे पूछ लेगा कि स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर बताओ। तो वो किस तरीके से हम बता पाएंगे उसको यहाँ पे हम जान लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहां पे आपको दिया हुआ है कि बियॉन्ड 99 देयर इज नो टू डिजिट नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 99 से आगे कोई भी टू डिजिट नंबर नहीं होता है। भाई 99 से आगे क्या आता है? 99 से आगे आता है आपका 100। क्या आता है? 100। तो 100 में कितनी डिजिट है? भाई इसमें क्या है? थ्री डिजिट है। ठीक है, दो जीरो और एक वन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि भाई टू डिजिट से आगे, सॉरी, के 99 से आगे कोई भी टू डिजिट का नंबर नहीं होता है। इसीलिए हम क्या कह देंगे कि 99 इज द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर। भाई 99 से आगे कोई भी टू डिजिट का नंबर होता ही नहीं है, तो इसलिए 99 क्या होगा? ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर होगा। ठीक है, सिमिलरली द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 999। भाई इसी तरह से क्या होगा? ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होगा? 999। कैसे? भाई आपने काउंटिंग शुरू की वन से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से फिर आप 990 पे पहुंच गए। फिर वहां से आप काउंटिंग कर रहे हो 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, और उसके बाद में क्या आ जाओगे आप? 1000 पे आ जाओगे। तो भाई जब आप 1000 पे आओगे तो 1000 में को अगर आप लिखोगे तो कितनी डिजिट है 1000 में? आप देख पा रहे होगे यहाँ पे क्या है? 1000 एक फोर डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं ना कि भाई 999 क्या हुआ? ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर होगा। ठीक है, उसी तरह जो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट जो नंबर होगा वो क्या होगा? 9999। इसी तरह क्या होगा कि फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 9,999 होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है फोर्थ पॉइंट में? व्हाट शैल वी गेट इफ वी एड 1 टू 9,999। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर अभी मैं थोड़ी देर में देने वाला हूं। उससे पहले यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस पैटर्न को समझने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं या फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये तो ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो गई कि भाई ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई हमसे ये पूछा जाए कि भाई स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या है। भाई स्मॉलेस्ट भी तो होते होंगे। तो उसी को हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई 9 में जब हम प्लस करते हैं 1 को तो क्या आता है? 10 आता है। जब 9 में आप प्लस करेंगे 1 को तो क्या आता है? 10 आता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है। ठीक है, पर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि 9 क्या है? ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर है। ठीक है, 9 क्या है? यहाँ पे ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर है। ठीक है, जब हमने ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर में ऐड किया 1 को तो हमें क्या मिला? हमें मिला 10। ठीक है, हमें क्या मिला बच्चों?
10 मिला, ठीक है। तो क्या हम 10 को ये कह सकते हैं कि भाई 10 क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर है, ठीक है। क्यों कह सकते हैं भाई, क्योंकि 10 से पहले कोई भी टू डिजिट का नंबर आता है, नहीं आता है, ठीक है। 10 से छोटा कोई भी टू डिजिट नंबर नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 10 क्या होगा, हमारा स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे 99 लिखा हुआ है, ठीक है। 99 क्या है, 99 है हमारा ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, ठीक है। जब हम ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर में हमने 1 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 100 मिला। और 100 क्या है आपका, 100 है स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। 100 क्या है बच्चों, आपका स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है, ठीक है। इसी तरह से जब आपने 999 में 1 प्लस किया तो आपको क्या मिला, 1000 मिला, ठीक है। तो 999 में एक ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर है, उसमें 1 प्लस किया तो क्या मिला आपको, 1000 मिला, जो कि एक 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पैटर्न में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई जब हम ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर में, जब हम ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, ठीक है। आप देख पा रहे होगे, ठीक है। उसके बाद में जब आप ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर मिलता है। जब आप ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर में ऐड करते हो 1 तो क्या मिलता है आपको, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में कि भाई जब भी हम ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर मिलता है। जब हम ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर में 1 प्लस करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मिलता है, 4 डिजिट नंबर मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि वी शुड देन एक्सपेक्ट दैट ऑन एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर we would get the smallest 5 digit number that is 9999 plus 1 is equal to, आगे वह एक के साथ में 4 जीरो लगी हुई है, 10,000 है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई जब आप ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा भाई 4 टाइम्स 9, 9999, ठीक है। जब आप उसमें 1 ऐड करते हो, एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर वी गेट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हमें क्या मिला, एक स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिला, ठीक है। अब ये आप देख पा रहे हो कि ये जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है इसको क्या कहते हैं भाई, यही तो है हमारा 10,000, यही तो है हमारा 10,000, यही क्या है हमारा 10,000 है, ठीक है। लास्ट क्लास में आपने सिर्फ ओनली 1000 तक पढ़ा था, ठीक है। आपने लास्ट क्लास में ओनली 1000 तक पढ़ा था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेवल अप कर दिया गया है, यहाँ पे अब आपको 10,000 पढ़ाया जा रहा है, ठीक है भाई। ये जो प्लेस है इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, ठीक है। क्यों कहते हैं भाई इसको 10,000, वो भी देख लीजिए कि इसको कहते हैं यूनिट प्लेस। भाई ये आपकी कौन सी है, ये है 10th प्लेस, ठीक है। ये आपकी है 100 प्लेस, और ये कौन सी है आपकी 1000 प्लेस। यहां तक आप पढ़ चुके हो अपनी क्लास 5th में 1000 प्लेस। और ये क्या होती है, ये आपकी एक न्यू प्लेस वैल्यू आपको पता चलेगी, ये कौन सी है, इसको कहते हैं 10,000। क्या कहते हैं बच्चों, 10,000 कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम ओनली डिजिट्स को देख करके हम बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।